नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रेमिडियल क्लास 8 के इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 44। आप सभी को पता है कि अभी रेमिडियल क्लासें चल रही है, तो आप सभी इन वर्कशीट्स को ध्यान से पढ़ें और समझें। तो पहली हमारी वर्कशीट है लुक एट द पिक्चर स्टोरी। एक आपको चित्रित कहानी दिख रही है, इसको केयरफुली देखना है एंड कंप्लीट द स्टोरी गिवन बिलो। और नीचे दी गई स्टोरी को आपको कंप्लीट करना है। तो आपके सामने कहानी है, देखो। इट वाज ए ब्यूटीफुल डे टुडे। आज का दिन अत्यधिक सुंदर दिन है। ब्यूटीफुल यानी सुंदर। आशीष एंड सूरज, दो मित्र हैं, आशीष एंड सूरज, लेफ्ट यानी जाते हैं फॉर स्कूल। कहाँ के लिए निकलते हैं वो? स्कूल के लिए। अ बिट अर्ली यानी कुछ समय जल्दी निकलते हैं। दे ऑलवेज वेंट टू स्कूल, वो हमेशा स्कूल जाते हैं। टुगेदर, टुगेदर यानी साथ में। एज ऑलवेज, साथ ही वो हमेशा। दे टुक आउट देयर बाईसाइकिल, वो साथ में क्या ले जाते हैं? अपनी बाईसाइकिल यानी साइकिल। एंड आशीष वोर हिज हेलमेट, आशीष ने अपना हेलमेट पहना। टुडे अल्सो, साथ ही। सूरज फॉरगेट हिज हेलमेट, लेकिन सूरज अपना हेलमेट पहनना भूल जाता है। आशीष टोल्ड हिम टू राइड सेफली, आशीष उसे सुरक्षित गाड़ी चलाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए कहता है। दे लेफ्ट फॉर स्कूल, दोनों स्कूल के लिए निकलते। एंड वर टॉकिंग एंड लाफिंग, कहीं कहीं पर वो बातें करते तो कहीं कहीं पर वो हंसते। सडनली, अचानक क्या हुआ? ए डॉग, एंड एक कुत्ता, एंड ए कैट, एक बिल्ली, केम रनिंग आउट ऑफ नोवेयर, उसी के सामने से तेज दौड़ते हुए निकली। द डॉग वाज चेजिंग द कैट, डॉग यानी कुत्ता क्या कर रहा था? चेज यानी पीछा कर रहा था, कैट यानी बिल्ली का। बोथ फ्रेंड्स गॉट स्कैर्ड, दोनों लड़के मित्र एकदम से स्कैर्ड यानी डर गए। एंड पुल्ड द ब्रेक्स, और तेज जोर से अपने ब्रेक्स को खींचा। बोथ फ्रेंड्स फॉल, दोनों मित्र वहाँ गिर गए। ऑन द रोड, सड़क पर गिर गए। एंड सूरज हर्ट हिज हेड, सूरज को कहाँ चोट लगी? उसके सिर में चोट लगी। आशीष फेल ऑन हिज बैक, आशीष अपने कमर के सहारे गिरा। एंड हर्ट हिज हैंड्स, और उसके हाथों में चोट लगी। द साइकिल्स अल्सो फेल, साथ में साइकिल्स भी गिर गई। एंड द फ्रेंड्स क्राइड, और वो दोनों मित्र जोर जोर से चिल्लाने लगे। दे वेंट बैक टू देयर होम, दोनों अपने घर पर वापस पहुँचे। एंड टोल्ड देयर पेरेंट्स, और अपने मम्मी पापा को कहा। वॉट हैपन, क्या घटित हुआ? आशीष वाज नॉट हर्ट मच, बट आशीष को ज़्यादा चोट नहीं लगी, बट लेकिन सूरज गोट ए कट ऑन हिज हेड, सूरज को उसके सिर में एक कट लग गया, चोट का निशान लग गया। हिज टीचर्स एंड फ्रेंड्स, उसके टीचर और फ्रेंड्स विजिटेड हिज होम, उसके घर पर आए उससे मिलने। टू चेक ऑन हिज हेल्थ, क्या चेक करने? उसकी हेल्थ चेक करने। दे ब्रॉड फ्रूट्स फॉर हिम, वो उसके लिए फल लेकर आए। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसके टीचर ने उससे कहा। टू बी केयरफुल, के सावधान रहे। एंड ऑलवेज वियर हेलमेट, और हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। वाइल ड्राइविंग, जब गाड़ी चलाते या बाईसाइकिल चलाते। हिज बाईसाइकिल टू बी सेफ, सुरक्षित रहने के लिए। तो आप भी बच्चे सभी अपने हेलमेट वगैरह पहन कर ही निकले, साइकिल हो या बाइक हो, हेलमेट पहने और सुरक्षित और सावधानीपूर्वक चले। अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 57 इसमें क्या दिया हुआ है? रीड द बिलो पोस्टर ऑन वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस पर आपको एक पोस्टर दिया हुआ है, उसे पढ़े और उसके जवाब दे। देखो, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। मेक एवरी डे अर्थ डे, प्रत्येक दिन को पृथ्वी दिवस बनाया। जैसे यहाँ लिखा हुआ सेव ट्री प्लांट ट्री, हमें पेड़ लगाना चाहिए और पौधे लगाना चाहिए। सेव वाटर, हमें पानी को बचाना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, हमें बार बार पुनर्चक्रण के तीनों विधियाँ अपनानी चाहिए। सेव एनिमल्स, जानवरों को बचाना चाहिए। टर्न ऑफ योर कंप्यूटर एट नाइट, हमारे कंप्यूटर को रात में
बंद कर देना चाहिए। यूज कैनवास शॉपिंग बैग्स, हमें कपड़े के शॉपिंग बैग्स यूज में लेना चाहिए। स्टॉप पॉल्यूशन, हमें पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को बंद करना चाहिए। ईट लेफ्ट ओवर, हमें खाना नहीं छोड़ना चाहिए। क्लीन द ट्रेस, हमें डस्टबिन को साफ रखना चाहिए। यूज बोथ साइड्स ऑफ पेपर, हमें कागज़ के दोनों ओर काम में लेना चाहिए। शेयर बुक्स, हमारी किताबें शेयर करनी चाहिए। वॉक टू द बाइक, हमें बाइक से जाना चाहिए। साथ में सेव एनर्जी यूज ग्रीन एनर्जी, हमें सेव एनर्जी यूज एनर्जी को उपयोग में लेना चाहिए। अब कुछ प्रश्न है हमारे सामने। पहला प्रश्न क्या है? व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड अर्थ डे, हम विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा है, वी सेलिब्रेट वर्ल्ड अर्थ डे ऑन 22 अप्रैल, हम 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं। अगला हमारे सामने दिया हुआ है, नेम सम थिंग्स यू कैन डू टू सेव अर्थ, हमें पृथ्वी को बचाने के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए? तो देखो, वी डू, हमें करने चाहिए सेव वाटर, एक तो पानी बचाना, सेव ट्रीज, पेड़ बचाना, सेव एनर्जी और बिजली बचानी चाहिए। फिर देखो, वाई शुड वी सेव वाटर, हमें पानी का सेव बचाना क्यों चाहिए? वी सेव वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हमें पानी को पीने के लिए एंड फ्यूचर यूज के लिए हमें बचाना चाहिए। हाउ कैन वी सेव एनर्जी, हम बिजली को कैसे बचा सकते हैं? तो वी यूज़ लिमिट इलेक्ट्रिसिटी, हमें बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना चाहिए, सावधानीपूर्वक यूज करना चाहिए। अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 68, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। किसका पैराग्राफ? फेयर यानी मेले का। इसमें कुछ प्रश्न है, मेला देख सकते हो आप, चित्र देख सकते हो, इसमें बहुत सारे आपको ऊँट, उसमें झूले वगैरह, दुकानें वगैरह आपको दिखाई दे रही है। तो देखो, हमारा क्या दिख रहा है, हमारा पैसेज क्या कह रहा है? यस्टरडे यानी कल, कौन सा कल? बीता हुआ कल। देयर वाज ए फेयर इन चित्तौर, हमारे चित्तौर में क्या भरा? एक मेला भरा। पीपल केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेज, यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आए। देयर वर मैनी शॉप्स, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी। एंड स्टॉल्स, और छोटे छोटे स्टॉल्स थे। पीपल वर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स, लोग वहाँ पर बाइंग यानी खरीद रहे थे, सेलिंग यानी बेच रहे थे वस्तुएं। देयर वर शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, वहाँ पे कुछ दुकानें थी जो क्या कर रही थी? स्वीट्स यानी मिठाइयाँ बेच रही थी, क्लॉथ्स यानी कपड़े बेच रही थी, एंड टॉयज यानी खिलौने बेच रही थी। चिल्ड्रन बॉट, चिल्ड्रन बच्चों ने खरीदे, टॉयज खिलौने, फ्रॉम द शॉप्स दुकानों से। दे ऑल्सो वेंट फॉर ए राइड, और साथ में वो राइड यानी द ऑन द मेरी गो राउंड, झूला झूलने के लिए भी गए। सम चिल्ड्रन वेंट ऑन द जाइंट व्हील, एक बहुत ही बड़ा व्हील यानी पहिया, जिसे हम आकाश झूला भी कहते हैं, उस पर गए। दे साउटेड विद जॉय, वो जोर जोर से चिल्लाए। एज द व्हील स्टार्टेड, जैसे ही वो झूला शुरू हुआ। देयर वर कैमल्स राइड, वहाँ पर ऊँटों की राइड्स भी थी, सवारी भी थी। पीपल हैड ए गुड टाइम, लोगों के पास अच्छा समय है। एंड दे वेंट बैक होम आफ्टर सनसेट, और वे सभी सूर्यास्त के बाद में अपने घर पर लौट आए। अब यहाँ पहला प्रश्न हमारे सामने क्या दिया हुआ है बच्चों? वेयर वाज द फेयर हेल्ड, ये मेला कहाँ भरा? तो आपको पता है, द फेयर वाज हेल्ड इन चित्तौड़गढ़ या चित्तौर। वॉट वर द डिफरेंट शॉप्स एट द फेयर, कौन कौन सी अलग अलग दुकानें थी मेले में? तो देयर वर स्वीट, मिठाई की, क्लॉथ्स कपड़ों की, एंड टॉय खिलौनों की दुकानें थी। फिर देखो, व्हाट विल यू डू इफ़ यू गो टू हियर, आप क्या करोगे? तो मैं देखो, आई ईट समोसा एंड आइसक्रीम, मैं समोसा और आइसक्रीम खाऊंगा। आई वेंट टू मेरी गो राउंड, मैं झूले में जाऊंगा। आई डू कैमल राइड, मैं ऊँट की सवारी करूंगा। तो आप जो पसंद है आप करेंगे। अगली है वर्कशीट नंबर 6, इसमें मैं आपको सीधे समझा रहा हूँ, आपको कुछ चित्र बनाने हैं। जैसे द कैट इज ऑन द मैट, बिल्ली कहाँ बैठी है? मैट पर बैठी है। देयर आर 2 बॉल्स, यहाँ पर 2 आपको गेंद के चित्र बनाने हैं। देयर इज ए बिग बास्केट, यहाँ पर एक बड़ी सी बास्केट बनानी है। द बॉक्स ऑन द टेबल, आपको एक टेबल बनानी है, उसके ऊपर एक बॉक्स रखना है। दैट इज ए बिग ग्रीन टी, आपको एक बड़ा सा हरा पेड़ बनाना है। आई एम सेड का इमोजी बनाना है। दीज आर 4 कप्स, आपको 4 कप्स बनाने हैं।
इट इज़ ए केक, आपको एक केक बनाना है। द रेट इज़ इन द हाउस, और एक घर में एक चूहा बनाना है। अगली वर्कशीट आपकी है वर्कशीट नंबर 30। क्या कह रही है बच्चों, देखो, रीड द स्टोरी, हमें स्टोरी को पढ़ना है, गिवन बिलो जो आपके नीचे दी हुई है, एंड डिस्कस द पॉसिबल डायलॉग, और जो डायलॉग है वो डिस्कस करने हैं विथ योर फ्रेंड, अपने मित्र के साथ, इन पेयर, एंड आंसर द क्वेश्चंस, और हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखो, अरुण एंड कमल वर गुड फ्रेंड, अरुण और कमल बहुत ही अच्छे मित्र हैं। दे यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम टुगेदर, वे हमेशा अपना समय क्या करते हैं, साथ में बिताते हैं। वन डे, एक दिन क्या हुआ, अरुण सा कमल बाइंग ए गुटखा, अरुण ने कमल को देखा, कमल क्या खरीद रहा था, गुटखा, फ्रॉम द शॉप आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के बाहर जो दुकान थी वहाँ से गुटखा खरीद रहा था। अरुण आस्क्ड इट अबाउट इट, अरुण ने उसको अब उसके बारे में पूछा, बट कमल इग्नोर्ड इट, लेकिन कमल ने कोई जवाब नहीं दिया। अरुण न्यू, अरुण जान चुका था दैट की हिज फ्रेंड वाज अबाउट टू स्टार्ट ए बैड हैबिट, उसका फ्रेंड एक बुरी आदत शुरू कर चुका है। ही डिड नॉट वांट टू लेट दिस हैपन, वो नहीं चाहता था कि वो उसके साथ हो। सो ही डिसाइडेड टू टॉक टू कमल, और उसने कमल से बात करने की सोची। अरुण ने क्या कहा, कमल यू आर बाइंग गुटखा, कमल तुम गुटखा खरीद रहे थे, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है। कमल ने कहा, बट आई ईट ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इट, लेकिन मैं थोड़ा सा ही खा रहा हूँ। फिर द अरुण एक्सप्लेन हाउ इट अफेक्ट हिज हेल्थ, फिर अरुण ने उसके पूरा बारे में बताया कि यदि तुम अभी थोड़ा थोड़ा खाओगे तो फिर तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, फिर उससे ज़्यादा खाओगे, फिर तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा, तुम्हें कैंसर हो जाएगा, तुम्हारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। ये सारी चीज़ें तो आप सभी को भी इस प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट वाज कमल बाइंग, कमल क्या खरीद रहा था, कमल वाज बाइंग गुटखा। देखो ये के ओ लिखा हुआ है कोमल, तो यहाँ मीनिंग KAMAL करना है आपको। कमल क्या खरीद रहा था, गुटखा खरीद रहा था। फिर आपके देखो 5 शब्द बॉक्स में, उन 5 शब्दों से हमें 5 प्रश्न नहीं 5 सेंटेंस बनाने हैं। देखो पहला क्या है, डेंजरस यानी खतरनाक, स्नैक्स आर डेंजरस फॉर अस, सांप हमारे लिए डेंजरस होते हैं। कैंसर, टोबाको क्योजेज कैंसर, टबाको से कैंसर होता है। बेड, कीप अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स, हमें बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। अनहेल्थी, सिगरेट इज अनहेल्दी फॉर ह्यूमन्स, ह्यूमन के लिए सिगरेट अनहेल्दी होता है। और प्रॉमिस में हम लिखेंगे वी प्रॉमिस नॉट टू ड्रिंक एल्कोहल, हमें एल्कोहल को ड्रिंक नहीं करना चाहिए। अगली वर्कशीट है हमारे साथ वर्कशीट नंबर 35। तो क्या कह रहे हैं इसमें, एक स्टोरी है बर्ड हाउस की, आंसर द क्वेश्चन बिलो, हमें आंसर देने हैं। तो देखो, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, 3 बर्ड्स, 3 पक्षी, लिव्ड टुगेदर ऑन ए ट्री, वो तीनों कहाँ रहते थे, एक पेड़ पर रहते थे। देयर नेम्स वर, उनके नाम क्या थे, कोको, पीहू एंड सोनू। दे बिल्ट ए स्मॉल हाउस विथ वुडन स्टिक, उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया वुडन लकड़ी की छोटी छोटी डंडियों से, ग्रास घास से, एंड लीव्स पत्तियों से। कोको वाज द यंगेस्ट ऑफ द 3, कोको सबसे यंग था उनमें, एंड यंग यानी छोटा, और सोनू वाज द एल्डेस्ट, और सोनू उनमें सबसे बड़ा था। वन डे कोको वेंट आउट टू बाई बेरीज, एक दिन कोको बेरी यानी बेर खरीदने के लिए गया, फ्रॉम द जंगल से, जंगल के मार्केट से, बट ही फॉरगेट टू टेक ए कैरी बैग, लेकिन वो अपने साथ में एक कैरी बैग ले जाना भूल गया। विथ हिम, उसके साथ। पीहू एंड सोनू थॉट, पीहू और सोनू ने सोचा, दैट कि दे शुड गो आफ्टर कोको, हमें कोको के पीछे जाना चाहिए। विथ ए कैरी बैग, एक कैरी बैग के साथ, अदरवाइज यदि नहीं तो ही विल हैव टू ब्रिंग द थिंग्स इन ए पॉलीथीन बैग, अगर हम साथ में न जाएंगे, पीछे न जाएंगे, तो वो अपनी चीज़ों को पॉलीथीन के बैग में खरीद कर ले आएगा। बहुत न्यू, दोनों जानते थे हाउ हार्मफुल पॉलीथीन इज फॉर द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए पॉलीथीन कितना नुकसानदायक है। प्लास्टिक
एंड ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों के लिए भी नुकसानदायक है। सो दे फ्लू विथ कैरी बैग्स, इसलिए वो अपने कैरी बैग्स के साथ उड़े। एंड मेट कोको इन द मार्केट, और कोको से मार्केट में मिले। ऑल ऑफ देम बॉट ग्रोसरीज, उन्होंने घर के राशन का सामान लिया। क्लॉथ्स, कपड़े लिए। एंड अदर थिंग्स, और अन्य चीज़ें ली। फॉर देयर होम, उनके घर के लिए। और कैम बैक, और वापस अपने घर पर लौट आए। अब पहला प्रश्न है, वेयर डिड द थ्री फ्रेंड्स लिव, तीनों फ्रेंड्स कहाँ रहते थे? द थ्री बर्ड्स लिव्ड ऑन ए ट्री, तीनों बर्ड्स कहाँ रहते थे? पेड़ पर रहते थे। व्हाट डिड दे बिल्ड देयर हाउस विद, उन्होंने अपना घर किससे बनाया? तो दे बिल्ट देयर हाउसेस, उन्होंने अपना घर बनाया विद वुडन स्टिक्स, लकड़ी की डंडियों से। घास, घास से। एंड लीव्स, पत्तियों से। फिर व्हाट डू वी बिल्ड आवर हाउसेस विथ, हम अपना घर किससे बनाने? तो हम किससे बनाते हैं? वी बिल्ट आवर, OUR है यहाँ पे, PUR हो गया है गलती से। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? OUR। आवर हाउसेस विद ब्रिक, सैंड और सीमेंट, ईंटों से। सैंड यानी मिट्टी, रेत से। और सीमेंट से। फिर व्हाट डिड द थ्री फ्रेंड्स बाय फ्रॉम द जंगल मार्केट, तीनों दोस्तों ने जंगल के मार्केट से क्या खरीदा? तो उन्होंने खरीदा दे बॉट, यहाँ देखो कुछ गलत हो गया है, मिस्टेक्स हो गई है, तो आप लिख सकते हैं BOUGHT, बॉट यानी खरीदा। ग्रोसरीज यानी किराने का सामान। क्लॉथ्स, कपड़े। एंड अदर थिंग्स, और अन्य चीज़ें। फिर व्हाट डू यू बाय व्हेन यू गो टू मार्केट, अगर आप मार्केट जाओगे तो क्या खरीदोगे? तो आप क्या खरीदोगे? तो मैं खरीदूंगा बिस्किट, BUISKIT, बिस्किट, नमकीन एंड मिल्क। और हाउ डू यू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द के मार्केट, आप मार्केट से सामान कैसे लाओगे? तो आई ब्रिंग थिंग्स इन ए क्लॉथ कैरी बैग, मैं कपड़े के कैरी बैग में सामान लेकर आऊँगा। इसी के साथ आज की हमारी सारी वर्कशीट्स कंप्लीट होती है और रेमेडियल क्लासेस के वर्कशीट पूरी होती है। तो इसी के साथ आप सभी मेरे यूट्यूब पेज इंग्लिश टीचिंग बाय प्रहलाद सर को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।